तो वही कांग्रेस कल प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कल बचे हुए 18 प्रत्याशियों की घोषणा संभव है। कल सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। तो एक सीट समाजवादी पार्टी को और 28 सीट कांग्रेस के पास। एक सीट जो समाजवादी पार्टी को दी गई है वो है खजुराहो की सीट। यहां से समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन जो है वो भी चुनावी मैदान में है और ऐसे में यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है कुछ सीटों पर, तो बहुत जल्द ये भी संभव है। वासु चौरे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अभी भी कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरे नहीं खोले हैं, इंतजार और करना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव, कांग्रेस 28 पर लड़ेगी, एक पे समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन कांग्रेस महज 10 प्रत्याशियों की घोषणा अब तक कर पाई है। अगर आप मुख्य तौर पर देखें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर के साथ ही झाबुआ, रतलाम जैसी जो सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं में रहती हैं और यहाँ के पे राजनीतिक जो सियासी घटनाक्रम है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, बदलते हैं। इन सीटों पर भी कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि देखिए, कल सीसी की बैठक होनी है और ये बताया जा रहा है कि सीसी की बैठक में अंतिम जो 18 नाम अभी कांग्रेस के आने शेष हैं उन पर भी मुहर लग जाएगी। पहले जो 10 नामों की सूची आई उसमें ज्यादातर युवा चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है। 8 नाम जो हैं 10 में से वो 50 वर्ष के नीचे के जो हैं वो हैं और उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारने का काम किया है। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम लोग आगे लाएंगे ताकि एक भविष्य की लीडरशिप डेवलप हो सके। लेकिन इसके साथ ही दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने की बात भी जो है वो लगातार सामने आ रही थी। राजगढ़ सीट भी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो राजगढ़ से क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह आते हैं और वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा अगर आप रतलाम झाबुआ की बात करते हैं तो वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का नाम लगातार जो है वो चर्चा में बना हुआ है। गुना एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, तो कांग्रेस उनके सामने कौन सा कैंडिडेट उतारेगी। पूर्व पीसीसी चीफ और मंत्री अरुण यादव का नाम भी लगातार सामने आया था कि वो गुना से चुनाव लड़ सकते हैं, तो गुना में कौन फेस होगा जो सिंधिया को रोक सके, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार मशक्कत कर रही है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां लंबे समय से कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, चाहे आप होशंगाबाद, नरसिंहपुर की बात करें या फिर जबलपुर लोकसभा सीट की अगर आप बात करते हैं तो इन सीटों पर कौन सा दमदार प्रत्याशी मैदान में उतरता है, कैसे कांग्रेस क्षेत्रीय, जातीय और तमाम जो सियासी समीकरण है उनको यहाँ पर साधने का काम करेगी, उनसे डील करने का काम करेगी। और 19 में जो परिणाम कांग्रेस के लिए आए थे वो उतने बेहतर नहीं थे, मात्र एक सीट जीती थी और 28 सीट कांग्रेस ने गंवा दी थी, तो वो तस्वीर कितनी बदलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी इंतजार करना बाकी है क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बहुत जल्द कांग्रेस भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अक्सर आपने किसी भी सामान के या किसी भी चीज से खराब होने पर एक कहावत सुनी होगी, रायता फैल गया। लेकिन रायपुर में पेट्रोल